नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करने वाले हैं आपकी शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 18। टॉपिक आपका है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। तो आज हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, प्रतिरूप के बारे में सीखेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे आप 45 फुट बाय 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट दिखाएं। डीलर ने कहा, भाई साहब, मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो कि उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है, अर्थात हो ही गया 45 फुट 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा को कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। देखिए उसने कैसे एकदम झट से बताया। तब पापा ने पूछा, 45 फुट और 44 फुट हिसाब लगाया, मतलब एक बढ़ा दिया और एक घटा दिया, तो पाया कि यह 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया। तो यहाँ उसने क्या लगाया बेटा? शॉर्ट कट लगाया, एक ट्रिक लगाई और उससे तुरंत ही अपना जवाब बता दिया। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। अब वो उसको समझा रही है रिया को। पापा का गणना का तरीका था, पहले 45 गुणा 45 2024 वर्ग फुट, फिर 46 गुणा 44 हो गया आपका 2024 वर्ग फुट, तो 1 वर्ग फुट कम हो गया। और बीजीय व्यंजक के अनुसार जो प्रिया के गणना का तरीका था वो क्या था बेटा? 45 फुट गुणा 45 फुट, तो 2025 वर्ग फुट था। दूसरी स्थिति में क्या हुआ? लंबाई में 1 बढ़ा दिया और चौड़ाई में 1 घटा कर दिया। तो ये एक बीजीय व्यंजक है आपका। a जमा 1 और a घटा 1 आपका होता है a की घात 2 घटा 1, मतलब जो वो नंबर था पहले उसके वर्ग में से 1 घटा दिया। तो उसने क्या करा? 45 वर्ग में से 1 घटाया, 45 का वर्ग उसको पता था 2025 और तुरंत 1 घटा के जवाब दे दिया 2024 वर्ग फुट। तो सूत्र ये बना बेटा, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हमें 2 क्रमागत संख्याएं दी हैं जो या तो सम हो या फिर विषम, तो उनका जो गुणनफल है हम निकाल सकते हैं उनके जो बीच में संख्या है उसके वर्ग में 1 घटाकर। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, हम इस सूत्र को इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका दे रखा है बेटा 1999 गुणा 2001। ये दोनों ही क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनके बीच में जो नंबर आता है वो आपका आता है 2000। तो इसका मतलब मध्य के नंबर के वर्ग में से 1 घटाया। तो ये देखिए कितना इजी हो गया। हमने ये क्या करा? 2 गुणा 2 आपका 4 हो गया, और ये जब 0 होंगी तो कितनी हो जाएंगी? 2 बार गुणा करके 3 की आपकी 6 0 हो जाएंगी, और इसमें आपने 1 घटा देना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए आपको दे रखा है 24 गुणा 26। तो दोनों ही क्या है? क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनके बीच में जो नंबर है वो आपका 25 है। इसका मतलब 25 का वर्ग घटा 1। 25 गुणा 25 आपका होता है 625 बेटा। इसमें से 1 हमने घटा दिया तो आपका आ गया 624। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है बच्चा 96 इंटू 98, 96 गुणा 98।
ये दोनों ही क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनके बीच का नंबर आपका है 97। तो इसका मतलब 97 के वर्ग में से आपने एक घटाना है। 97 का वर्ग आपका आ गया 9409, इसमें से आपने एक घटा दिया, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9408। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है चौथा 322 गुणा 324 और नीचे दे रखा है 323 की घात 2 घटा 1। अगर आप ऊपर वाली संख्या को देखें बेटा तो ये क्या है, 322 गुणा 324, दोनों क्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 323 की घात 2 घटा 1 और नीचे आपको बटे में क्या दे रखा था, 323 की घात 2 घटा 1। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है बेटा 605 का वर्ग घटा 1 और ये आपका 606 है। देखिए हम इसको 605 की घात 2 घटा 1 मतलब नंबर की घात 2 में एक घटाना है, तो ये किसका होगा, 605 आपका आता है 604 और 606 के बीच में, तो इसका मतलब ये होगा 604 गुणा 606। आपने यहाँ पर नीचे 606 दे रखा है, आपका 606 से 606 कट गया और आपका आंसर आ गया 604। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चा 71 गुणा 73, तो ये दोनों ही क्रमागत विषम संख्याएं हैं और इनके बीच की संख्या आपकी है 72, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 72 का वर्ग घटा 1। 72 को 72 से गुणा किया आपने, ये आ गया 5184 और घटा 1 करने पर आपका आ गया 5183, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमने क्या सीखा, एक शॉर्टकट सीख लिया, क्रमागत संख्याएं सम या विषम हो उनका गुणनफल किस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।